सुदामा की जो झोपड़ी है ना, सूर्य जब निकलते हैं तो प्रकाश पूरी झोपड़ी के अंदर है, टूटी हुई थी सब। सुदामा के शरीर पर जो वस्त्र है ना फटे हुए, सुदामा के शरीर की तुम एक एक हड्डी गिन लेते। पानी बरसता है ना तो पड़ोसियों का पानी बगैर रोक टोक के सुदामा के घर में घुस जाता है। सुदामा जी का काम है भैया। ब्राह्मण भी दो प्रकार के होते हैं। ब्राह्मण भैया जो मांगे नहीं, बोलो जय श्री कृष्ण। मांगने से ब्राह्मणता 2 नंबर पे आ जाती है। ब्राह्मण का कर्म क्या होता है पता है? दान ले और दान दे, यज्ञ करे और दूसरों से कराए, वेद पढ़े लोगों को पढ़ाए, ये ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। और दक्षिणा के नाम पर जो लोग दे दें उसे स्वीकार करें। ब्राह्मण को कभी मांगना नहीं चाहिए, मांगने से ब्राह्मणता 2 नंबर पे आ जाती है। तो सुदामा जी का काम है भैया, लोगों के गेहूं जब कट जाते हैं ना, पीछे से सिलारी बीन करके अपना गुजारा करते हैं। बनिया लोग व्यापार करते हैं ना, बोरियों से गल्ला बिखर जाता है, सुदामा जी बटोर लाते हैं, उसी से अपनी गृहस्थी चलाते हैं। सुदामा जी हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान के नाम पर जो लोग दे देते हैं उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन भैया क्रांति तो जब आई जब 4 दिन तक घर में भोजन ही नहीं बनाए। 4 दिन हो गए। लोग कहते हैं गरीब, हम गरीब, गरीबी की बात लोग करते हैं। गरीबी किसने देखी है पता है? सुदामा ने। कह फिर नरसी को देखो। सुदामा के 4 बच्चे, सूर्य अस्त हो गए, घर में कुछ है ही नहीं, तो बच्चा रोकर के मैया से कहते मैया हमें भूख लगी है। माँ ने डांट दिया, ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। और हाँ भैया, सूर्य अस्त होने के बाद मानव को 4 काम नहीं करने चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। सूर्य अस्त होने के बाद जब तक ताले नहीं निकले, बीच का समय वो दिन और रात से अलग माना जाता है। ऐसे समय में बैठ करके भोजन जो करेगा वो रोगी होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, इस समय में मानव को सोना भी नहीं चाहिए। जो सोएगा उसके घर में दरिद्रता वास करेगी। ऐसे समय पर पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल तुम जहां देखोगे, कोचिंग पढ़ाने वाले जो हैं वो इतने ही टाइम पे बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। रात होने से पहले सूर्य अस्त होने के बाद जो समय बीच का है, ऐसे समय में जो बच्चा पढ़ेगा उसे पढ़ी हुई विद्या याद नहीं होगी। ऐसे समय पे कभी नारी संग नहीं करना चाहिए। ऐसे समय की संतान राक्षस पैदा होती है। मैया ने बच्चों को डांट दिया, ऐ मूर्खों, सो जाओ, सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करते। मैया ने डांट के सब सुला दिए। रात्रि के 12 बजे बच्चे जागे, मैया मैया भोजन। मैया ने फिर डांटा। ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, 12 बजे के बाद भूत भोजन माना जाता है, इतना भी संस्कार नहीं है। मैया ने डांट दिया, बच्चों को फिर सुला दिया। रात्रि के 4 बजे बच्चे जागे, पेट में घुटने देकर के नींद आई है। भूखों को कहाँ नींद आती है भैया? बच्चे रात्रि के 4 बजे मैया से हाथ जोड़ के बोले, मैया हम कछु कहनो चाहते थे। मैया बोली कहो। मैया मारेगी तो नहीं? मैया बोली नहीं मारेंगे, बोलो। मैया हमको भूख लगी है। रात्रि के 4 बजे मैया ने
चारों बच्चों को घर से बाहर कर दिया, चले जाओ उसी के पास जिसके पीछे तुम्हारा पिता फकीर बन गया है। वही कराएगा तुम्हें भोजन, वही पिलाएगा तुम्हें दूध, वही खिलाएगा खीर, भागो यहाँ से। गुस्सा में मैया ने रात्रि के 4 बजे बच्चे रपटा दिए। बच्चे गलियों में भूखे घूम रहे हैं। मेरे गोविंद दूध की टंकी हाथ में लेकर के आए और उन बच्चों को दूध पिला गए। एक दिन की बात, भगवान साधु का वेश लेकर के आए। सुदामा जी घर पे नहीं है, सुशीला घर पे आवाज लगाई, माता भिक्षाम देही। तो सुशीला ने अंदर से आवाज दी है, महाराज जी घर में सूतक लागू है। महाराज जी बोले काय का सूतक? बोले घर में बच्चा हुआ है। संत ने कहा कि बच्चा हुआ है देवी, तो उस बच्चे का जरा नाम तो बताना, जरा घड़ी मुहूर्त देखें उसकी। अंदर से आवाज आई, महाराज जी बच्चे का नाम है दरिद्र देव। और बोले जब से घर में पैदा हुआ है लेना देना सब बंद हो गया है नहीं घर में कुछ। जब से घर में दरिद्रता आई है तब से घर में कुछ है ही नहीं देने के लिए। भगवान बाबा के वेश में थे, आवाज लगाने लगे, देवी जरा बाहर आई हो। और सुदामा की पत्नी बाहर बुला के उन्होंने समझाया कि तुम्हारे पति है ना, इनके एक मित्र हैं, द्वारका के नाथ हैं, वो तीनों लोगों के नाथ हैं, वो भगवान हैं, वो नारायण हैं। और अपने पति से कह दो ना चले जाएं उन्हीं के पास। जरा सी कृपा कर दी तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। और तुम्हारे पति के खास मित्र हैं, वो साथ में पड़े थे। सुशीला ने कहा ठीक है। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। सुदामा जी घर में आए तो पत्नी ने कहा कि मैं एक बात आपसे पूछो। सुदामा बोले पूछो देवी। तुम्हारे कोई मित्र है जिनका नाम है कृष्ण? सुदामा जी बोले हाँ भैया है, तो वो बहुत बड़ा आदमी, हम छोटे आदमी हैं। बोले मित्र मित्र को भूलता नहीं है। पत्नी कह रही है एक बार चले जाओ, थोड़ा सा इशारा दे देंगे ना तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा बोला ना ना ना। बोले ब्राह्मणों को शास्त्रों में मांगना मना है, मांगूंगा नहीं। पत्नी ने कहा राम राम। फिर पत्नी ने समझाया देखो मैं नहीं कह रही हूं तुम मांगने जाओ, वो भगवान है, तुम उनके दर्शन करने जाओगे और भगवान के दर्शन का पुण्य होता है। और मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूं तो तुम्हें जो दर्शन का पुण्य मिलेगा उसमें से कुछ भाग आपको भी मिलेगा, चले जाओ। सुदामा जी बोले अच्छा दर्शन की बात करे तो जा सकता हूं, चले जाओ महाराज, वो तुम्हारे मित्र हैं, मित्र के पास कभी तो जाना चाहिए। पत्नी ने कहा कि माता पिता गुरु मित्र के यहाँ जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ होना जरूरी है, खाली हाथों नहीं जाना चाहिए। अब घर में कुछ है नहीं तो लेकर जाएं। सुशीला गई, 4 घरों से चावल मांग के लाई है। तंदुल चलते थे पहले, 4 घरों से मांग के लाई, एक फटे हुए वस्त्र में बांध दिए जो 10 जगह से सिला हुआ है। सुशीला ने सोचा पति त्यागी है, ये कुछ कहेगा नहीं कि हम पे गरीबी है, कुछ चाहिए। तो भगवान को मैं कैसे बताऊं कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी गरीबी है। 4 घरों से चावल मांग के लाई, सोचा चारों घर के चावल अलग अलग नजर आ रहे हैं, भगवान समझ लेंगे ये मांगे हुए हैं, गरीबी बहुत है। कपड़ा देख के समझ जाएंगे फटा हुआ सिला हुआ कि मेरे मित्र पे बहुत बड़ी गरीबी है। सुदामा को दे दिया कि मित्र के यहाँ खाली नहीं जाते हैं। और सुनो एक बात कह देना। क्या कह देवी? सुदामा की पत्नी ने कहा 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी
संतस होई, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य व्रत दीनी मोय। बोले एकादशी के दिन संत वैष्णव लोग व्रत रखते हैं और महीने में 2 एकादशी होती हैं, और हमारे घर में तो रोज एकादशी हो रही है भैया। जब कुछ है ही नहीं तो एकादशी है हमारे घर में। तो सुदामा जी चल दिए, ठीक है मैं कह दूंगा। सुदामा जी चल दिए, रास्ता में पड़ती है कि नदिया। अब नदिया से पार कैसे हो, रात्रि का समय है और नदिया अगम बह रही है, कैसे पार लगे सोच ही रहे थे। तब तक भगवान मल्ला बन करके नाव लेकर के आ गए। अरे भैया कहाँ जाना है? सुदामा जी बोले पल्ले पार। बैठो बैठो, भगवान ने बिठा लिया। अब जब नदी में अधबर में पहुंच गए तो भगवान बोले सुदामा से, हाँ नाव में बैठ तो गए, कछू है लेने देने के लिए? सुदामा जी बोले भैया सो तो कछू नहीं है। अच्छा ऐसे ही बैठ गए? उतरो उतरो फटाफट। अरे भैया के तो किनारे से तो लगाए। तो बोले ना ना, किनारे ले जाने का पैसा दे रहे हो क्या? उतरो फटाफट। सुदामा जी धीरे धीरे पैर नीचे खिसकाने लगे, लड़खड़ाने लगे, भैया उतर जा रहे हैं, जल में गिरने जा रहे हैं। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, ना बैठो तुम्हें पार लगा देंगे। मेरे प्रभु मल्ला बन करके आए, सुदामा को पार लगा दिया। अब सुदामा जी चले, चलते चलते थक गए, एक वृक्ष के नीचे लेट गए। कन्हैया तो से कछू लेनो देनो तो है नहीं, अब तेरी गरज पड़े तो खुद ही ले जा, और तेरे सहारे मेरी गाड़ी, और तू जाने तेरो काम जाने। तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। सुदामा जी आवाज देने लगे, सो गए वृक्ष के नीचे। भगवान की योग माया ले गई और ले जा करके सुदामा जी को द्वारका में पटक दिया है। अब सोए कहीं तो जाके कहूं, सुदामा जी सोए कहीं तो अब जाके कहिए। सुदामा जी लोगों से पूछ रहे हैं भैया ये कौन सी नगरी है? लोगों ने बताया बाबा आपको कहाँ जाने? सुदामा जी बोले मुझे जाना है द्वारका। एक बोलो महाराज जी द्वारका 6। अब सुदामा जी चक्कर में पड़ गए, यहाँ पर तो भैया 6 द्वारका। ना ना ना, बोलो मैं कन्हैया के पास जाए वो चाहूं। एक बोलो कन्हैया 6। अब सुदामा जी और चक्कर में पड़ गए, गुजराती भाषा है ना। अच्छा हमसे कोई कहे भैया कौन सा गांव है, आप क्या कहोगे? बकैनिया है लगाओगे ना, तो वहां है की जगह 6 लगाते हैं। सुदामा जी बोले भैया छक्काड़ो मक्की लगावे, सीधी बात कर। देवकी वसुदेव को लाला, बाबा नंद को छोरा, मैं कृष्ण से मिलने आया हूँ, मेरा मित्र है। लोगों ने बता दिया देखो ये सारे भवन उन्हीं के बने खड़े हुए हैं, और इस गैल से जाना घूम के, पहरेदार खड़े होंगे उन्हीं से जाके मिलना। सुदामा जी लड़खड़ाते हुए चले गए पहरेदारों के पास। है तन लटे फटे सब कपड़े, पहरेदारों के पास जाकर के खड़े हुए, भैया पहरेदार हमें कन्हैया से मिला दोगे? पहरेदार बोले कौन हो भैया, कहाँ से आए हो और हालत क्या है पता है? पैरों में पादुका नहीं है, सर पे पगड़ी नहीं है, जो वस्त्र है ना फटे हुए, ऊपर से सिले हुए, एक डंडा पूरा शरीर है, शरीर की एक एक हड्डी दिखा रही है सुदामा के। और सुदामा जी लड़खड़ाते हुए पहरेदारों से कह रहे हैं भैया हमें गोविंद से मिला दोगे? पहरेदार बोले कौन हो, कहां से आए हो? अरे बोले भैया तुम हमें नहीं जाने तो हम कन्हैया के खास मित्र हैं।
पहरेदारों ने धक्का दे दिया। ओहो, पागल तो नहीं हो? कन्हैया के मित्र वो भी तुम? कन्हैया का ऐसा मित्र आज तक कोई नहीं आया। राजाओं के मित्र राजा होते हैं, बड़े ठाट वाले लोग आते हैं यहाँ। तुम कहां से आ गए फटीचर? सुदामा जी को धक्का दे दिया तो गिर गए बेचारे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। मैं गरीब हूँ तो क्या है, क्या है, मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों की नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, क्या दीनों की नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, ओठों पे है उदासी, ओठों पे है उदासी, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। वासी वासी अखियां तरस की प्यासी, ओ द्वारिका के वासी वासी अखियां तरस की प्यासी, ओ द्वारिका के वासी दिखला झलक जरासी, दिखला झलक जरासी, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। ओ बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में, बचपन का यार तेरा रे तेरा तेरा आया तेरी गली में, बचपन का यार तेरा दर दर भटक के आया, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। मेरे श्याम से मुझे मिला दो, मेरे लाला से मुझे मिला दो। पहरेदारों ने कई बार धक्का दिया, अंत में सुदामा ने कह दिया एक बार तो कह दो जाके। गरीबी देख करके भैया इतना ठुकराबो मती, एक बार जाकर के कन्हैया से कह दो तुम्हारा मित्र आया है और अपना नाम सुदामा बताता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अपना नाम सुदामा बता रहा है वो। पहरेदार दौड़े दौड़े गए,
और भगवान से जाकर के कहा, हे प्रभु, आज एक ऐसा मेहमान आया है, बड़ा अद्भुत है। बोले मेहमान तो आज तक बहुत आए, न पैरों में पादका है, न सर पे पगड़ी है, और इतना कमजोर है, इतना दुर्लभ है, इतना दुर्बल है, चलो नहीं जाता, लड़खड़ाए रहो। लेकिन प्रभु वो अपना नाम सुदामा बता रहा है, और जो ही भगवान ने सुदामा का नाम सुना, भाग खड़े हुए। पादुका नहीं पहनती आज, पीतांबरी गिर गई, वो भी नहीं देखी। भगवान भागते भागते दौड़े दौड़े आए, और जो ही सुदामा को देखो अपने गले से लगा लिया। भगवान ने सुदामा को जब गले से लगाया, और भगवान इतना रोए, सुदामा की हालत देख करके, जिसके पीछे सारी दुनिया रोई थी, आज वो सुदामा के गले से लग के रो रहा है। सुदामा के गले से लग करके भगवान रो रहे हैं, मेरे मित्र के ऊपर इतनी बड़ी गरीबी, जरा से श्राप के कारण इतनी गरीबी आ गई। बोली वृंदावन बरी लाल की, सनातन धर्म की जय। भगवान ने ले जाकर के आसन पे बैठा लियो, जहां अपना बैठे थे ना, पूरा दरबार भगवान का लगा हुआ है। ऊंचे से आसन पे ब्राह्मण को बैठा लिया है, और भगवान ने रुक्मिणी से कहा, पानी लेके आओ, अपने मित्र के मैं चरण धोऊंगो, फिर पूरी द्वारिका में छिड़कूंगो, जल लेके आओ। रुक्मिणी जल लेने गई। भगवान ने सुदामा के पैरों पे हाथ फेर के देखा, तलवों पे सुदामा के पैर रक्त रंजित थे, जगह जगह कांटे चुभे हुए, हजारियों कांटे चुभे हुए हैं सुदामा के पैरों में, पैरों से रक्त बह रहा है। भगवान ने सोचा, मेरे मित्र के पैरों में इतने कांटे, पादुका लेने को पैसे नहीं है, तो रुक्मिणी जी पानी लेकर के नहीं आ पाई। भगवान ने अपने आंसुओं से ही चरणों को धो दिया। अब सुदामा कह रहे हैं, लाला क्यों रोवे, आखिर बात क्या है? चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हाथ। रुक्मिणी जी पानी नहीं ला पाई, तब तक आंसुओं से ही चरण धो दिए। सुदामा जी कह रहे हैं, लाला तू कहा करे? भगवान बोले, भैया सुदामा, ये किसी भिखमंगा ब्राह्मण का सम्मान नहीं है, ये सम्मान है तुम्हारे त्याग का। तुम्हारे जीवन में बहुत त्याग है। बोलो जय श्री कृष्ण। तुम्हारे त्याग का सम्मान कर रहा हूं मैं, तुम्हारे पैर धोऊंगा, पूरी द्वारिका में छिड़कूंगा जल के लिए, और तुम्हारे चरणों के चरणों से मैं पूरी द्वारिका को पवित्र करूंगा। सुदामा कह रहे, लाला तू क्यों रोवे? बता कौन सी वस्तु की कमी है? तो पे जो वस्तु ना हो सोई तो ला के दूंगो। लेकिन लाला एक बार बता तो तू रोता क्यों है? देखो भारत का ऋषि भगवान को देने में भी समर्थ है। भगवान को देने के लिए सुदामा कह रहे, लाला बताओ तो कमी कहाँ है तेरे पास? सुदामा को भगवान अंदर ले गए और ऐसी जगह पे ले गए जहां आज तक कोई संतरी और मंत्री नहीं पहुंचा। भगवान अंदर ले गए, सुदामा को बिठा लिया, पत्नी आ रही है, सब सुदामा जी के पैर छू रही हैं। बोली वृंदावन धरी लाल की। सुदामा जी के सब पैर छू रही हैं। सुदामा जी सबके लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भगवान की पत्नी जब पैर छूने आ रही है ना, तो सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, पुत्रवान भवो, पुत्रवान भव। सबके लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। पत्नियां चली आ रही हैं, पत्नियों की लाइन लगी है। तो
तो सुदामा जी बोले कन्हैया पत्नियां सब अपनी है का? कन्हैया बोले और का किसी और की है ये? अच्छा भैया, अरे तूने इतने विवाह कर लिए आज तक सूचना नहीं दी? बोले भैया कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी सब अपनी है। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा जी सबके लिए आशीर्वाद दे रहे हैं हाथ उठा के, पुत्रवान भव पुत्रवान भव। लगभग 500 पत्नियों को आशीर्वाद दे दिया। अब सुदामा जी का हाथ थक गया, लाला तेरी है सब? बोले हाँ भैया। अब 1-2 का लफड़ा हो तो आशीर्वाद देंगे, 500 बार हाथ हिलाओ तो कम से कम। अब सुदामा जी का हाथ तो रुक गया। पुत्रवान भव, अब खाली कह रहे हैं पुत्रवान भव। लमसम 1000 पत्नियां भगवान के पैर छू गए सुदामा के। अब सुदामा जी पुत्रवान भव कहना भी बंद कर गए, भव भव भव, और बार बार पूछ रहे हैं लाला सब तेरी है? हाँ भैया। कन्हैया बोले सुदामा से भैया तूने कोई विवाह करो नहीं, तू तो बचपन से ही बाबा बैरागी जैसी बात क्यों करे? कोई शादी करी तूने? नहीं। सुदामा बोला हाँ भैया की है मैंने शादी। तेरी भाभी बहुत सुंदर है, बहुत पतिव्रता है, बड़ी सेवा करती है, नाम सुशीला है। अच्छा भैया तूने ब्याह कर लो, मैं सूचना नहीं दी एक बार? बोलो जय श्री कृष्ण। वृंदावन हरि लाल की, नंद के लाला की जय। आज कथा मेरा थोड़ा संकेत आप लोगों के लिए, कथा पूरी सुन के जाओ आज, क्योंकि आज कथा पूर्णावृत्ति की तरफ जा रही है, तो मैं चाहूंगा आपके लिए पूरी कथा का फल मिले सुनने का। बोली वृंदावन हरि लाल की। थोड़े लेट हो गए हो, कोई बात नहीं, हम भी तो तुम्हारे साथी हैं। नंद के लाला की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सुदामा जी को लिटार लिया भगवान ने। अब बोले भैया तुम्हारे चरणों की सेवा कर दें। देख सुदामा की दीन दशा, चरण सेवा करते जा रहे हैं भगवान, और सुदामा के दुर्बल शरीर को देख करके भगवान रोते भी जा रहे हैं। मेरा मित्र इतना कमजोर, मेरे मित्र के पास इतनी गरीबी। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, अश्वन के नैनन सो पग धोए। सुदामा की दशा देख देख के भगवान रोते जा रहे हैं, चरणों की सेवा करते जा रहे हैं। भैया भगवान ने पहले तो पैर दाबे, अब हाथों का नंबर आया। अब हाथों का जब नंबर आया तो सुदामा जी ने एक हाथ तो दबा लिया। भगवान कह रहे हैं भैया बड़ी दूर से पैदल चल के तुम आए हो, तुम्हारी सेवा करूंगा। सुदामा जी के दोनों चरण सेवा करने के बाद लोग कहते हैं सुदामा गरीब है। कौन कहता है सुदामा गरीब है? जिसके पैर स्वयं लक्ष्मीपति दाब रहा है वो कैसे गरीब हो सकता है भैया? बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा बहुत बड़ा धनी है। सुदामा के एक हाथ की सेवा की, अब दूसरे हाथ को जब नंबर आयो, सुदामा बोले लाला एक जगह गैल में रपट के गिर गए हो, जहाँ हाथ में बड़ी चोट है मेरे, लेकिन हाथ में बगल में पुटरिया दबी हुई है भाई चावल की। अब सुदामा जी सोच रहे हैं इतना बड़ो आदमी खाली चावल खोल के दिखाऊंगा बदनामी आ जाएगी। तो सुदामा जी चुप्पा बगल में दबाए पड़े, भगवान हाथ दाबते रहे। सुदामा चीख उठते हैं आ भैया छोड़ दे, बहुत दर्द हो रहा है। भगवान यहाँ तक दाब के ले जाते हैं, सुदामा चीखने लगते हैं। यहाँ से भगवान ने फिर हाथ छोड़ दिया। अब सुदामा को भगवान ने मीठी मीठी बातों में लगाया और दाबते दाबते जो ही बगल के पास पहुंचे पोटरी भगवान ने खींच ली।
सुदामा कहा अरे लाला कहा करे तू? भगवान बोले अभी चोरी की आदत नहीं गई तेरी। भगवान ने चावल लिए और एक मुट्ठी चावल चाव करके सुदामा को 1 लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल चावे हैं 2 लोक दान कर दिए। तीसरी मुट्ठी चावने जा रहे थे सुदामा जी से चावल लेके चावने जा रहे थे। तीसरी मुट्ठी भगवान रुक्मिणी जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। कच्चे चावल है, नुकसान दे जाएंगे। बात तो कुछ अलग ही है, लेकिन कह रही है कच्चे चावल है, नुकसान दे जाएंगे। वो नहीं कह रही है सब कुछ इन्हीं को दे दोगे क्या? विश्वकर्मा को बुला करके भगवान ने कहा कि जाओ सुदामापुरी को न्यू निर्माण कर दो, बहुत सुंदर कॉलोनी बना के तैयार कर दो। सुदामा का भवन विश्वकर्मा ने चकाचक बना दिया। अब सुदामा को 56 प्रकार के भोग लगाए गए थे। अब सुदामा को बेचारे को एक सब्जी नसीब न गई और 56 प्रकार के व्यंजन देख करके सुदामा चक्कर में पड़ो हुए। भोजन पाया बड़े प्रेम से। सुदामा जी बोले लाला तेरी भाभी इंतजार करती होगी, अब मैं जा रहा हूँ। कन्हैया बोले ना भैया 2-4 दिन और ठहर लो, इतनी जल्दी कहा करोगे जाएंगे? बोले ना भैया अब मैं जा रहा हूँ। सुदामा जी से भगवान बोले 2-4 दिन ठहरो ना, मेहमानी कर लो। बोले ना भैया चल लो। अब सुदामा जी चले तो भगवान की पत्नियों की तरफ देखें, भगवान की तरफ। भैया जा रहा हूँ मैं, लाला मैं जा रहा हूँ। तो बड़ी दूर तक सुदामा गए, फिर लौटे आए। लाला मैं जा रहा हूँ, लाला मैं जा रहा हूँ। भगवान बोले हम तो नहीं कहते कि जा रहे तो जाओ। अब सुदामा जी मन में सोच रहे हैं इतनी पत्नियां बाबरी ने किसों ने डेलो नहीं दो। अगर 1 रुपया दे देती ना तो 16,008 है, 16,108 है। गरीबी सबरी दूर रह जाती। अपना तो कंजूस है ही है, पत्नियों सब कंजूस है। सुदामा जी सोचत जा रहे हैं, लेकिन मन में एक बात आई, इतनो बड़ो आदमी और मैं इतनो गरीब, मेरे इतनो सम्मान करूँगा मेरे लाला ने। सुदामा जी चले आए तो जहाँ झोपड़ी थी ना अब तो वहाँ कॉलोनी बन गई, पहरेदार खड़े हैं। सुदामा जी चारों तरफ देख रहे हैं, भैया हमारी टूटी झोपड़ी और बूढ़ी डोकरी कहाँ है? पहरेदार खड़े हुए हैं। पहरेदारों ने कहा भैया कहाँ देख रहे हो? बोले देख कहा रहे हैं भैया हमारी एक झोपड़ी है। बोले यहाँ कोई झोपड़ी नहीं है, ये सेठ जी के भवन है सब। कौन सेठ जी? बोले सुदामा के। सुदामा जी ने सोचा हम तो मेहमानी में चले गए, कोई सुदामा नाम का सेठ आया लग रही है, तो हमारी झोपड़ी उठा के फेंक दी, अपना उसने कॉलोनी बना ली है। अब सुदामा जी लौट गए, फिर चारों तरफ घूमे, लग रही भैया जगह तो भैया। पहरेदारों के पास आए, भैया तुम्हारे सेठ जी कहाँ हैं? बोले हमारे सेठ जी भगवान से कन्हैया से मिलने गए हैं। अब सुदामा जी बोले कन्हैया से मिलवे तो हम ही गए भैया, लेकिन लीला संयम न आई के छू झोपड़ी गई सो गई, अब तो लग रही डोकरी हो गई, कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी? अब सुदामा जी चक्कर में पड़े हैं, कहाँ देखूं, बार बार चक्कर लगा रहे हैं। अब की बार सुशीला ने अंदर से देख लिया, पति महाराज घूम रहे हैं, आरती की थाली सजा के लाई, आरती लेकर के भवन के गेट पे आ गई। पहरेदारों को इशारा दिया बुलाओ। अब सुदामा जी पास में आए तो पत्नी आरती कर रही है। सुदामा जी बोले ये सब कैसे हो गया? तू बूढ़ी थी जवान कैसे हो गई? बताई तुम्हारे मित्र की सब कृपा है। उनकी जरासी प्रकृति के इशारे से समस्त संसार का पालन पोषण सर्जन विसर्जन हो जाता है, वो क्या नहीं कर सकता है? तुम्हारे मित्र की महिमा है। सुदामा जी ने अपना सारा राजपाट अपने बेटों को दे दिया, तपस्वन में तपस्या करने चले गए। सुदामा जी, सुदामा के जीवन में त्याग था भैया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।